माँ बाप का एकमात्र सहारा राम था, जिसे पढ़ने के लिए पिता ने अपनी सारी पूंजी लगा दी। माँ एक एक दिन गिनती रही कि कब उसका लड़का पूरी पढ़ाई करेगा, कब उसकी नौकरी लगेगी। उसकी नौकरी लगने पर ही तो उन्हें सुख मिलेगा। परंतु भाग्य में यह किसी विडंबना थी कि बीए की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद भी राम को कहीं नौकरी नहीं मिल रही। वह बेचारा हर रोज यह सोचकर निकलता कि आज उसे नौकरी जरूर मिल जाएगी, परंतु शाम को वह निराश होकर लौटता। राम अपने माँ बाप के दुख को समझता था। उसे पता था घर का खर्चा चलाने के लिए धन की जरूरत है। यह धन तो कभी मिलेगा जब उसे नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर वह नए उत्साह से शाम सुबह निकलता और शाम तक धक्के खाता, मगर कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन दुखी हो राम विष्णु भगवान के मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था। उसने देखा वहाँ बहुत से लोग आ जा रहे थे। कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई नकद दान कर रहा था। वह अपनी जेब की ओर देखने लगा और बोला, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैंने और मेरे माँ बाप ने कौन से पाप किए थे जो वह मुझे तुम्हारे प्रसाद के लिए पैसे नहीं दे सकते। घर से पैदल चलकर नौकरी की तलाश में घूमना पड़ता है, क्योंकि बस के किराए के लिए पैसे भी जेब में नहीं होते। इस शहर के लोग क्या क्या आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती करते हैं, और वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता है। उफ मेरे भगवान! दुख के मारे उसकी आंखों में पानी आ गए। उसे रोता देखकर पुजारी ने उसे कहा, बेटे तुम रो रहे हो, इस भगवान के मंदिर में रोने का क्या काम? पुजारी जी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि वो बेकार है, दुखी है। इसके पास भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पुजारी जी, इसलिए रो रहा हूँ कि वो बेकार है, दुखी है, उसे भगवान के पास चढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। बेटे, चिंता करने से कुछ नहीं होता। तुम हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखकर माँ की उपासना करो, बस तुम्हें माँ के आशीर्वाद से ही काम मिल जाएगा। पुजारी जी ने उसे वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत के नियम व विधि बताई। उसी सप्ताह से राम ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। माँ लक्ष्मी से उस पर तीसरे सप्ताह के व्रत पर कृपा कर दी, जब उसे सरकारी नौकरी मिल गई। राम की माँ ने माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की प्रतियां भी बांट दी। फिर पहले वेतन में से 7 कन्याओं को उनका मनपसंद भोजन करवाया। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी।